डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अपने रंगाज मैरिज के पहले वीडियो में हमने यहाँ तक का पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और अदर इसको ठीक करने के लिए हम लोग फिर यहीं से वी से ही स्टार्ट करते हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज, ताकि वो बीच में टूटा सा ना दिखाई पड़े। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वी से। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वी हैव सम मैंगोज ट्रीज इन अवर विलेज। हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ थे। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। हमारे गांव आप आइए और मैं आपको उनमें से एक कच्चा आम, रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, उनमें से एक कच्चा आम देता हूँ। डू नॉट ईट इट। इसे खाना नहीं, जस्ट टेक अ बाइट। केवल एक इसको बाइट लेनी है, यानी कि केवल दांत गड़ाने हैं उसमें एक। और उसके बाद क्या होगा? द शार्पनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांध्र। ये एक नया वर्ड आया है, ब्रह्मांध्र। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है यहाँ पर। इन कन्नड़ा, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर हेयर यूज्ड as an idiomatic expression to convey the extreme potency of sharpness। ये जो ब्रह्मांध्र जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, ये वर्ड कन्नड़ वर्ड है और एक मजाक में ये वर्ड यूज़ किया गया। ये वो हिस्सा होता है छोटे बच्चे का, वो बच्चा जो बहुत ही छोटा होता है, पैदा होता है, सर का बिल्कुल टॉप का हिस्सा, वहाँ हाथ लगा करके कभी देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट होता है और बाद में वो दो हड्डियाँ वहीं पर जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, मजबूत हो जाता है सर उसका स्कल के रूप में। तो यहाँ पर सर के टॉप पर, यानी सीधे दिमाग पर चढ़ जाने वाली बात हो रही। द शॉर्टनेस इज द श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड, माने इसका जो खट्टापन है वो सीधे आपके सर पर चला जाएगा, सीधे दिमाग पर उसका खट्टापन असर करेगा। जैसे हम लोग कच्ची अमियाँ खाते हैं, कच्चा आम खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। आगे राइटर कहता है, वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। एंड अ चटनी, चटनी हम सब जानते हैं क्या होता है। तो चटनी बनाई गई, मैंने एक कच्चा आम लिया और चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी ने खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इट वॉज वेन आई वेंट फ्रॉम द फॉर द कफ मेडिसिन that the doctor told me about the special quality of the fruit। खट्टा खाने के बाद जो खांसी हमें आई है, गला ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा खट्टा खा लिया। आफ्टर दैट इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, जब मैं कफ मेडिसिन यानी खांसी की दवा के लिए डॉक्टर के पास गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, इसका जो खट्टेपन की जो क्वालिटी है इस फ्रूट की, कच्चे आम की, उसके बारे में डॉक्टर ने मुझे बाद में बताया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते नेक्स्ट पैसेज में। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जैसे कि हमारे यहाँ के आम में ख़ास बात है, तो हमारे विलेज के आसपास भी बहुत सारी ख़ास बातें हैं, सारी बातें ख़ास हैं। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond। हमारे पास एक क्रीपर है। क्रीपर जो भी कोई लता वाला पेड़ होता है उसको क्रीपर बोलते हैं। जैसे कद्दू है, लौकी है, बाकी सारी चीज़ें, हाँ, तरबूजा, खरबूजा। तो एक क्रीपर, बहुत ही साफ़ सुथरा जो पानी हमारे गांव के तालाब का है, वहाँ पर एक क्रीपर है। तो इट्स फ्लावर्स आर द फीस्ट टू बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब होता है देखना, फीस्ट का मतलब, फीस्ट माने दावत कह सकते हैं हम लोग। तो इसके फूलों, क्योंकि इसके फूल इतने ज़्यादा सुंदर हैं, तो इसके फूलों को देखना अपने आप में दावत के समान है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पाउंड फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। राइटर कहता है कि गेट 2 लीव्स, 2 पत्तियाँ इसकी ले लो जब पाउंड में
फॉर ए बाथ, नहाने के लिए जाओ। और इसकी 2 पत्तियां जब वापसी में आओगे, इसकी पत्ती ऑब्वियसली जिस क्रीपर की बात ये कर रहा थोड़ी बड़ी ही होती होंगी, जैसे कि रिवाज है साउथ में, और पत्तों पर ही खाना खाया जाता है। यूजुअली उसमें केले के पत्तों पर खाना खाया जाता है, और हर घर में केले का पेड़ भी होता है, तो मस्ट होता है। तो कहता है कि इसकी 2 पत्तियां आप ले लो, और आपको दोपहर के खाने में कि खाना किस पर परोसना है इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। आप कहोगे कि मैं रैम्बल कर रहा हूँ। रैम्बल का मतलब कोई चीज़ों को लंबा खींचना, हाँ, यूजलेसली स्पीच को बेहद लंबा खींचना, इधर उधर की बातें करना, उसको रैम्बलिंग बोलते हैं। आप कहोगे कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ, माने काम की बात नहीं कर रहे हो। रंगाज मैरिज उसका टाइटल है, और आप बात इधर उधर की कर रहे हो। तो मैं रैम्बल नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। ये हमेशा मेरे साथ होता है, जब भी गांव के बारे में मुझे बात करना होता है तो मेरे से ये होने लगता है। मैं अपने गांव के बारे में बड़ा चढ़ा करके बातें करने लगता हूँ, या डिटेल में बताने लगता हूँ। बट इनफ, यानी काफ़ी। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। यहाँ पर एक नया फ्रेज़ आया है, ड्रॉप मी अ लाइन। तो ड्रॉप मी अ लाइन का मतलब होता है मुझे चिट्ठी लिखें। आप मुझे चिट्ठी लिखें। अगर आप मेरे गांव को विज़िट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो मुझे चिट्ठी लिखें, मुझे बताएं। और आगे कहता है आई विल लेट यू नो वेयर हौसा-हल्ली इज़। मैं आपको बताऊंगा कि हौसा-हल्ली मेरा गांव कहाँ है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ की चीज़ें किस प्रकार की हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट। डोंट यू एग्री? द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस, किसी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको विज़िट किया जाए, उसको घूमा जाए, वहाँ पर जाया जाए वास्तव में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे ये कहता है डोंट यू एग्री, क्या आप मेरी इस बात पर सहमत हैं या नहीं है। आगे बढ़ता है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूँ वो लगभग 10 साल पहले ये घटना हुई। अभी अब असल बात पर आने वाला है, रंगाज मैरिज पर थोड़ा सा उसके करीब आ रहा है। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। उस समय की बात है जब हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, या काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। हमारे जो गांव के अकाउंटेंट साहब थे, मुंशी कह सकते हो, लेखाकार कह सकते हो, तो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, करेज दिखाई कि उन्होंने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा। काहे के लिए? पढ़ने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ। अभी थोड़ा सा बदलाव हो गया है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उस समय की बात कुछ और हुआ करती होगी। ड्यूरिंग द हॉलीडेज you come across many who know English during the holidays। छुट्टियों के दौरान आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो इंग्लिश जानते हैं, और टॉकिंग इन इंग्लिश में बात करते हैं। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन दिनों हम लोग अंग्रेजी में बातें नहीं किया करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग। ना ही हम अंग्रेजी भाषा को बीच में लाते थे अपने कन्नड़। आगे पेज में देखेंगे कन्नड़ लिखा हुआ, कि ना ही हम अपने बीच में दूसरी भाषा को लाया करते थे। ना ही हम दूसरी भाषा का प्रयोग करते थे जब हम लोग कन्नड़ में बातें करते थे। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। जो हुआ वो थोड़ा सा इंसल्टिंग है। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। एक दिन मैं रामा राव के घर पर था व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड। जब उन्होंने खरीदा एक बंडल फायरवुड का, आग जलाने के लिए लकड़ी खरीदी। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का बेटा उस लकड़ियों की पेमेंट करने के लिए बाहर आता है। ठीक।
ही आज द वुमेन, जो लकड़ी बेचने आई थी, ही आज द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं तुम्हें कितने पैसे दे दूँ, ऐसा हम लोगों को समझ में आ सकता है, ठीक है। 4 पाइस, पाई से पुराना पैसा होता था जो कि अब ख़त्म हो गया है। ये 1 पाई का जो बताता है वो जो इक्वेशन जो होता था 1/4 ऑफ आना, एक आने का 1/4 1 पाई होता था, और 4 आने मिल करके 1 रुपये का चौथाई हिस्सा बना करता था, ठीक है। तो उसने 4 पाइस कहा, उस ज़माने के हिसाब की जो रकम थी उसके हिसाब से। शी शेड, ऐसा वो बोली। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव चेंज। तो लड़के ने अंग्रेजी में चेंज वर्ड का इस्तेमाल किया कि भाई मेरे पास चेंज नहीं है, यानी छुट्टा पैसा नहीं है। एंड आज हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उस औरत से कहा कि अगले सुबह को आओगे। द पुअर मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। उस गरीब औरत को, बेचारी को, यहाँ पुअर का मतलब बेचारी के लिए यूज़ हुआ है, कि उस बेचारी औरत को चेंज का मतलब समझ में नहीं आया। एंड शी वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और अपने आप में, मटर का मतलब होता है बुदबुदाना, धीमे धीमे से कुछ बोलना ताकि दूसरों को कुछ सुनाई ना पड़े, अपने आप से ही बातें करना। तो मटर करती हुई अपने आप से वो आगे की तरफ चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, लेटर मैंने बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर को गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, और एंड आस्क्ड हिम मैंने उससे पूछा, आई अंडरस्टैंड व्हाट इट मेंट, मैंने उससे पूछा कि भैया चेंज का मतलब क्या है, तो मुझे समझ में आया। द प्राइसलेस कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब होता है कोई वस्तु। द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये चीज़ यूज़ कर रहा है कि ये जो कहते हैं कि बेशकीमती चीज़ जो है अंग्रेजी भाषा, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड, ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। इन आवर विलेज अ डिकेड अगो, एक 10 साल पहले, डिकेड एक 10 साल के समय को डिकेड बोलते हैं, तो 10 साल पहले अंग्रेजी भाषा हमारे गांव में इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। दैट वाज वाई रंगास होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। यही कारण था कि रंगा का घर वापस आना अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके घर के दरवाजे पर, रश का मतलब बड़ी संख्या में दौड़ करके पहुँच गए। अनाउंसिंग, अनाउंस करते हुए, क्या अनाउंस करते, द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हियर, वो लड़का जो बेंगलोर गया था अपनी पढ़ाई के लिए, वो आ गया है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। एंड कम रंगा इज़ हियर, और सब लोग आपस में बात करते हैं, आओ देखो रंगा है यहाँ पर, लेट अस गो एंड हैव अ लुक, और जा करके उसको हम लोग देखते हैं। हैव अ लुक का मतलब उसे देखा जाए, और चले हम लोग उसको देखें। हैव अ लुक। अट्रैक्टेड बाई क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, अट्रैक्टेड बाई द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर के, आई टू, मैं भी, राइटर कहता है, मैं भी चला गया, एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, आंगन में खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, सभी लोग क्यों आए यहाँ पर। देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई बंदर का नाच नहीं हो रहा है। यहाँ कोई बंदर का नाच हो रहा है, सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, जिसके दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लड़का लोकल का, सैड, बोला, क्या, लाउड इनफ, काफ़ी तेज़ी से, फॉर एवरी वन टू हियर, ताकि वो सबको सुनाई पड़ जाए। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब मेरे से कह रहा है। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, एक छोटा लड़का, यंगस्टर थोड़ा कम उम्र का लड़का, इमेच्योर जो कि मेच्योर भी नहीं है, एंड विदाउट एनी मैनर जिसको कोई तमीज़ भी नहीं है, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई केप्ट क्वाइट, ये अब जब मैं सोचता हूँ ये सब बीती हुई बातें हो गई हैं, मैंने खामोशी बनाए रखी। आई केप्ट क्वाइट का मतलब मैं चुप रहा, मैंने उसका आंसर नहीं दिया। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face.
सीइंग सो मैनी पीपल देयर, काफ़ी सारे लोगों को देख करके रंगा, जो कि बाहर पढ़ने गया था, केम आउट विद ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ बाहर आया घर के, अपने चेहरे पर हैड वी ऑल गॉन इन साइड द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। कहता है हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस, अगर हम सब अंदर चले गए होते उसके घर के, तो वो जो जगह है हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, वो जगह ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता में बदल गई होती। अब ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता क्या है, इसको जरा हम लोग पहले समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का उस समय नवाब था, शासक था, उसका अंग्रेज़ों से उस समय युद्ध हुआ। उस समय कंपनी का शासन था। तो उस युद्ध का जो परिणाम हुआ, अंग्रेज हार गए थे, कंपनी की जो सेना थी वो हार गई थी। और ये एक कलकत्ता के किले में उसको कई सारे सैनिकों को लगभग कहा जाता है, अलग अलग नंबर बताए जाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है लगभग 146 सैनिकों को बहुत ही छोटे से डेंजियन में, डेंजियन एक जो वो होती है कह सकते हैं एक कोठरी होती है तहखाने में, किले में थी, जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 14 बाय 18 फीट की थी, यानी बहुत ही छोटा सा कमरा था। उसमें लगभग 146 लोगों को ठूंस दिया गया था। 20 जून की रात की बात है। 20 जून भयंकर गर्मी हो रही होगी उस समय, तो कई लोग गर्मी से और सफोकेशन से मर गए थे। लगभग 120 लोग मर गए थे। अभी ये नंबर में काफ़ी सारे बदलाव, बाकी के जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि ये कम थे, इतने नहीं थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग मर गए थे। वो एक कह सकते हैं कोठरी कह सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता को यूज़ करता है कि अगर हम सब लोग उसके घर के अंदर चले गए तो वो तो पूरा कोठरी बन जाती, सब लोग ठुस जाते जा करके वहाँ पर। आगे बढ़ता है। इससे रिलेटेड एक तुम्हें पेज बाद में भेज दिया जाएगा इस वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए, पेज अभी भेजा जाता है। तो कहता है आगे राइटर, थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो। केवल 6 महीना हुआ है 6 months अगो व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज। ये मजाक में कहेगा, देखना सारी लैंग्वेज जो है मजाक वाली है। एवरीवन वाज सरप्राइज, सभी लोग सरप्राइज रह गए, टू सी, देख करके, दैट रंगा वॉज द सेम, रंगा वैसा ही था, एज ही हैड बीन 6 months अगो, केवल 6 महीने पहले की बात है, जैसा कि वो 6 महीने पहले था वैसे ही था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब उसने सबसे पहले अपना गांव छोड़ा था, हमारा गांव छोड़ा था। एन ओल्ड लेडी वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, वो उसके सीने पर, चेस्ट पर हाथ फिराती है। लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड, उसकी आंखों में देखती है, यानी रंगा की आंखों में देखती है और कहती है, क्या कहती है, देखो ये उसका डायलॉग, द जनेवरा इज स्टिल देयर, ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड। कहती है कि जो द जनेवरा जो है, जनेवरा जिसको हम लोग जनेऊ कहते हैं, तो जनेऊ इज स्टिल देयर, वो सीने पर टटोल करके देखती कि जनेऊ अपनी जगह पर है, मानो ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति नहीं खोई है। उस समय ये रिवाज रहा होगा, कभी कभी लड़के यहाँ से जाते थे वो तो कुछ उसमें परिवर्तन आ जाता, जनेऊ पहनना छोड़ दिया वगैरह वगैरह, तो ये डर जो है उस ज़माने में हमेशा बना रहता था। तो उसने अपनी कास्ट नहीं खोई है, जाति नहीं खोई है, जनेऊ अभी भी उसके गले में है। और ये कह करके वो शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, और उसके बाद ही वो आगे चली जाती है और उसके बाद ये रंगा हंसने लगता है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं और कल हम लोग इसके यानी अगले यानी तीसरे पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो बता दिए गए हैं पढ़ाते वक्त ही, फिर भी 1-2 चीज़ें जो होंगी वो भी भेजी दी जाती हैं। ओके।